नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर सेक्टर के बारे में। नए न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे और इस पॉलिसी से होने वाले स्टॉक्स, किन स्टॉक को फायदा होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले की अनाउंसमेंट ये है सबसे बड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया में दरवाजे खोल दिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर में, एनपीएस में प्राइवेट कंपनीज के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी है वो अब तक कंट्रोल की जा रही थी गवर्नमेंट या फिर कहें पीएसयू के द्वारा। तो इंडिया का एम है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक की पहुंचाना 2047 तक की। अभी वर्तमान में हम लोग केवल 8 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टोटल पावर का 2 से 3%, और बाकी 75% हम लोग कोल से बनाते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो गवर्नमेंट ने अपना एटॉमिक एनर्जी बिल है उसमें आने वाली विंटर सेशन में ये लोग चेंज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एसएनआर में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। इससे एक फायदा ये भी होगा कि पीएसयू और प्राइवेट कंपनी मिल करके एक जॉइंट वेंचर बना करके इन्वेस्ट कर सकती है इस सेक्टर में। इससे नई टेक्नोलॉजी भी आएगी और भी बहुत सारे फायदे होंगे। बस कुछ चैलेंजेस हैं ग्लोबल और कहीं कंट्री लेवल पर। सबसे पहली बात ये, न्यूक्लियर एनर्जी इन्वॉल्व हाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट विच कैन कंफ्लिक्ट प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव। मतलब अभी तक गवर्नमेंट कर रही थी तो सारे सेफ्टी मेजर्स को देके कर रही थी और जितनी हो सकती थी उतनी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रही थी। अब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जाएगा तो अगर वो ज्यादा सेफ्टी देंगे तो उसमें उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी तक की इस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर केवल चार कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि यूएस में कर सकते हैं, यूके में, फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ है। इसके बाद इंडिया भी ऐसा कर सकती है कि फॉरेन कंपनीज है उनको इनवाइट करे न्यूक्लियर सेक्टर में कि आप आइए पावर जनरेट कीजिए। इससे डोमेस्टिक फर्म है उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करें टाटा पावर, ऑलरेडी एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन एसएमआर एंड न्यूक्लियर एंट्री। टाटा पावर स्टॉक है, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसने पहले से ही इंटरेस्ट इसमें, इस कंपनी को है एसएमआर और न्यूक्लियर एंट्री में, तो ये हो सकता है। अडानी पावर आज भी शिफ्ट करना चाहता है निकल पावर में, क्योंकि ये अभी तक कोल से बना रहे थे। एमटीआर टेक्नोलॉजी जो कि सप्लाई करता है प्रीशियस कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, इसको भी फायदा होगा। चाहे गवर्नमेंट बनाए, चाहे टाटा पावर बनाए, चाहे अडानी। एलएनटी मेजर प्लेयर है न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में और हैवी इंजीनियरिंग में, तो इसको भी ऑर्डर मिल सकते हैं। पावर मैक प्रोजेक्ट, वर्क ऑन रिएक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। पावर मैक प्रोजेक्ट कंपनी है, इसको भी फायदा होगा। एबी इंडिया और सीमेंट, इनके पास बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट सप्लाईज का। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनको आप के बारे में आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस टॉपिक को कवर कर सकें। थैंक यू।